अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आज सब। आज मैं आप लोगों के लिए बटर स्कॉच स्पॉन्ज केक लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस न्यू ईयर पे आप अ, बटर स्कॉच केक बनाइए, फ्रूट केक बनाइए, चॉकलेट केक बनाइए, जो भी बनाइए। ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपने घर में बनाकर अपने हाथों से बना हुआ केक लोगों को खिलाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया है, बटर लिया है, कंडेंस मिल्क लिया है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटर को अच्छी तरह से स्मैश करेंगे। उसके बाद फिर उसमें हम कंडेंस मिल्क मिला के 1 मिनट के करीब दोनों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। फिर उसके बाद ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएंगे। मिलाने के बाद 3 बार में इसको हम यूज़ करेंगे, यानी कि पहले एक भाग डालेंगे हम मैदा, फिर 90 ml दूध लेंगे, उसको भी 3 पार्ट करके डालेंगे। यानी 3 बार में हमारा मैदा और दूध ख़त्म हो जाना चाहिए और बटर की तरह से अ, हमारा बैटर तैयार होना चाहिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी केक बनाएं तो हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे लें, ना तो फ्रिज से निकला हुआ, ना तो गैस पर से उतरा हुआ गर्म, हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लें। और ओवन में अगर आप बता रहे हैं, माइक्रोवेव में अगर बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे बनाएं 30 से 35 मिनट। और अगर ओटीजी में बना रहे हैं तो 150-60 डिग्री पे बनाएं 40 से 35 मिनट। और अगर दोनों में नहीं बना रहे हैं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, भारी तले के बर्तन में। इसके बाद बनाने के बाद जब आप अगर 35 मिनट पे सेट कर रहे हैं तो 30 मिनट पे एक बार टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक में बैटर लगा हुआ निकल के आता है तो इसका मतलब कि अभी केक को थोड़ा और पकने की ज़रूरत है। तो 5 मिनट और बनाने के बाद हम फिर से टूथपिक डाल के चेक करेंगे। अगर मेरी टूथपिक क्लीन निकल के आ रही है तो इसका मतलब केक बन के तैयार हो गया है। तो देखिए मेरा केक बन के तैयार हो गया, कितना फ्लफ़ी स्पंजी बना है। अब इस केक की जो ये ऊपर की लेयर होती है, जब हम लोग आइसिंग करते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं, तो इसकी ऊपरी लेयर को हम लोग काट लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड होती है। इस देखिए कितना सॉफ्ट केक था मेरा। अब इसको मैं ऊपरी लेयर इसकी काट के अलग कर लूँगी। फिर केक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और उसके बाद शुगर सिरप, बटरस्कॉच क्रश वगैरह लगाकर अच्छी सी आइसिंग करूँगी। मैंने जो डिज़ाइन बनाई है, आप चाहें तो इस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं या फिर आप किसी भी मनपसंद डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये आपकी अपनी पसंद है, जैसा भी डिज़ाइन करना चाहें। मेन चीज़ होता है केक का बेस तैयार करना। अगर आपका वो केक का बेस बढ़िया फ्लफ़ी सॉफ्ट एकदम तैयार हो गया, तो फिर आप उस पे आइसिंग आप अपने मन के हिसाब की कीजिए। बनाइए, खाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, पार्टी में बनाइए और बनाने के बाद एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ डाली हैं। उनको आप बनाइए, बना के ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैंने 3 पार्ट में केक को डिवाइड करने के बाद अब मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग को मतलब ये होता है कि केक को आपने 2 पार्ट, 3 पार्ट जितने पार्ट में भी काटना हो आपके केक की जितनी ऊँचाई है उस हिसाब से 4 पार्ट में भी काट सकते हैं। काटने के बाद शुगर सिरप लगाइए। शुगर सिरप में मतलब 10 ग्राम अगर आपका चीनी है तो 10 ml पानी डालिए और उसमें अपने मनपसंद जिस तरह का भी फ्रूट केक बना रहे हो, कोई भी केक बना रहे हो, उसका क्रश डाल दीजिए और वो शुगर सिरप आपका तैयार हो जाएगा। तो केक पे पहले उसको सोक कराइए, उसके बाद क्रीम की जो है लेयरिंग कीजिए। और एक के लेयर के बाद तैयार होने के बाद दूसरी लेयर कीजिए। इस तरह से 4, 3, 2 जो भी लेयर केक की आपको डालना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप बना लीजिए। उसके बाद कम से कम 2 से 4 घंटा क्रम कोटिंग के बाद केक को फ्रीज़ में रख दीजिए। जब वो क्रीम अच्छे से सेट हो जाए, केक सेट हो जाए, तो फिर उसके बाद निकाल कर आप उस पे अपनी आइसिंग, डिज़ाइनिंग जो भी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कीजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ये केक आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोसेस से एक बार आप केक ज़रूर बना के खाएँगे और
पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बहुत ही इजी अच्छा केक था, ये बहुत टेस्टी था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिटेलिंग कीजिए इसके ऊपर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैंने क्रम कोटिंग कर ली है। अब इसको बाद इसको कुछ देर मैं फ्रिज में रखूँगी, कम से कम 1 से 2 घंटा। फ्रिज में केक अच्छे से सेट हो जाने के बाद फिर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, आइसिंग करूँगी। आप भी इसी तरह से बनाएं। और अब इस केक को आप बर्थडे में बना सकते हैं, या फिर न्यू ईयर पे बना सकते हैं, या कभी भी ऐसे ही बनाकर खाने का मन हुआ तो भी बना सकते हैं। बाज़ार में जो है सामान तो मिल जाता है कुछ भी जो हम खाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कितनी साफ़ सफाई है इसका कुछ हमें पता नहीं होता। लेकिन अपने हाथों से अगर आप कुछ बना कर खा रहे हैं तो उसमें फुल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाइजीन भी है इसमें, और एक खुशी भी है कि हम अपने हाथ से वो चीज़ें बना रहे हैं जो ज़्यादातर बाज़ार से ही लोग ख़रीद के खाते हैं। दाल चावल सब्ज़ी वगैरह तो बना लेते हैं, लेकिन अगर बिस्किट है, केक है, इस तरह की चीज़ें जो जनरली लोग बाज़ार से ही खरीदते हैं, लेकिन उसे अगर आप अपने हाथ से घर में बनाएँ तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसकी खुशी और होती है। और घर के लोग भी जब देखते हैं कि आपने बनाया और इतना टेस्टी बढ़िया बनाया है तो तारीफ़ तो मिलती ही है। क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कभी आप बनाते हैं, 1 बार 2 बार आपका केक अच्छे से नहीं बनता है, कोई भी चीज़ पहली बार में अच्छे से नहीं बनती, लेकिन जब आप उसको बनाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो वो अच्छी बनने लगती है। मैंने भी पहले बनाया 1-2 केक, मेरा बहुत सही नहीं बना था, हमेशा आइसिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस बराबर करते हैं, तो आपका हर चीज़ जिस चीज़ में भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप हाथ धीरे-धीरे सेट होता जाएगा। तो हर चीज़ बनाना ईज़ी हो जाता है। जैसे घर के और खाना बनाना आसान होता है, वैसे ही केक बिस्किट बनाना भी आसान होता है। बस उसके लिए चाहिए ये कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से हर चीज़ अच्छे तरीके से आ जाती है। ये मैंने क्रीम जो है वाइट कलर की क्रीम में मैंने ग्रीन, ब्लू और रेड कलर मिलाकर गोल्ड कलर बनाया है, और बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है ये। जब मैंने इसे बनाया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके बाद जब इसकी डिज़ाइन बनाई तो और भी अच्छी लगने लगी। मैंने वाइट क्रीम में कुछ कलर्स मिला के ये गोल्ड कलर बनाए थे, और ग्रीन का वाइट कलर में ग्रीन के साथ कुछ कलर मिलाकर मैंने ग्रीन कलर बनाया, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इसी तरह से कलर की मिक्सिंग करके नए-नए कलर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप भी केक बनाइए, बनाकर खाइए, और फ़ोटोज़ को भी आप डालिए कि कितना अच्छा आपने केक बनाया है। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए अगर आपको रेसिपी लाइक हो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आज के लिए मैंने आप सबके लिए ये केक बनाया, जिसे आपने देखा मुझे बहुत खुशी हुई। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।